अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे अहबाब, मेरी सारी प्यारी ख़वातीन और जो हमें देख रहे हैं। मुझे लगता है आप लोग खैरियत से होंगे और मौसम बहुत अच्छा है। हम बार बार मौसम का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेरी आज तबीयत ख़राब हो रही थी, गला मेरा ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा अगर मैं खांसूँ तो मैं आपको पहले बता दूँ थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है। और मौसम प्यारा है, मौसम के साथ साथ जिस तरह मौसम प्यारा है वैसे हमारे A+ का भी मौसम बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और होने जा रहा है क्योंकि A+ लॉन्च वीक स्टार्ट हो गया है। A+ में बहुत से ड्रामास, बहुत से शोज़ और बहुत सी नई नई चीज़ें, बहुत सी इंटरटेनमेंट का जो चस्का है वो आप लोग देखेंगे अपकमिंग वीक में। और हमारा ये भी वीक है, सेलिब्रेशन वीक है। यहाँ हमने आपको आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और बहुत सी ऐसी कैटेगरी से मिलवाया है जिनके शोज़ शुरू होने वाले हैं या शुरू हो गए हैं और वो कुछ ना कुछ अपने व्यूअर्स को कहते हैं ना महसूस करने के लिए, उनको एक्साइट करने के लिए और फ़न एलिमेंट ज़िंदगी में डालने के लिए हर वक्त हर जगह और हर वक्त कोशिश रहता है। तो A+ का ये बहुत एक बड़ा, आपको पता ही हमेशा से प्लेटफॉर्म रहा है। और आज हम बात करेंगे इंटरटेनमेंट की। इंटरटेनमेंट हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है? अच्छा, मुझे लगता है कि इंटरटेनमेंट एक पेन किलर है। वो पेन किलर इसलिए है क्योंकि इतना कभी कभार ज़िंदगियों में डिप्रेशन होता है, किसी की ज़िंदगी ठीक गुजरी है, किसी की नॉर्मल लाइफ गुजरी है, किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई बम्पी रोड चल रही है, तो उस बम्पी रोड को, उस राइड को मज़ीद कहते हैं ना एक रोलर कोस्टर राइड देने के लिए इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आती है और इंटरटेनमेंट का चस्का आता है। हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स जब भी प्रोग्राम ऑन करें या कोई ऐसा शो देखें तो वो देख के इतना अपने आप को कहते हैं अच्छा महसूस करें, इतना हंस खुशी और उस एलिमेंट को इंजॉय करें जिसका कहते हैं ना कभी वो ज़माना था जब लोगों की बैठकें हुआ करती थी, लोग छोटी छोटी बैठकों में आपस में जुगतबाजी करते थे, आपस में कोई ना कोई मज़ेदार स्किट्स करते थे, किस्से सुनाते थे या कोई ऐसी बात करते थे, तंज़ो मज़ा की बात करते थे जिससे उनका दिल खुश हो जाता था। तो हमने यही चीज़ों को रिवाइव किया है, हमने उसी रूटीन को रिवाइव किया है। हमारे शोज़ उसी एक कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल की तर्जुमानी कर रहे हैं कि हमारे शोज़ में वही चस्का मिलेगा, वही इंटरटेनमेंट के लोग मिलेंगे, बट वो इंटरटेन करेंगे आपको, वो आपको ऐसा इंटरटेन करेंगे कि आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में वापस एक हैप्पीनेस आ गई हुई है। तो इस हैप्पीनेस मोड को, इस हैप्पीनेस वीक को मज़ीद खूबसूरत और हैप्पी कैसे बनाना है ये आज हम आपको बताएंगे और आपको एक ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे सेलिब्रिटी से मिलवाएंगे जो इसी हमारे शोज़ का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी पहचान है। उनका कहका जो है वो एक मिठास होती है और उस मिठास के कहते हैं ना कि लबे शीरी हैं। तो इसी शीरी को हमने आगे करने के लिए चॉकलेट टाइम्स जो है वो प्रोड्यूस किया है और चॉकलेट टाइम्स जो उसकी एपिसोड जो हैं वो अब लग गई हैं और आप लोग देख सकते हैं। ईद पे ये शो लॉन्च हुआ था और अगर हम इस शो की मज़ीद बात करें तो आपको सारे सेलिब्रिटीज़ और आर्टिस्ट और बहुत से लोग, ऐसे लोग जो कि पसे पर्दा क्या हैं और वो पर्दे के सामने आके एक मुनफरिद पर्सनालिटी बन जाते हैं। उस पर्सनालिटी को हमने झंझोड़ के निकाला है कि आप असल में क्या हैं। तो वो हम चस्का लेकर आए हैं और चॉकलेट टाइम्स इसलिए वो कोई चॉकलेट नहीं है मगर वो ऐसा मज़ेदार चॉकलेट का मज़ा देती है। जब उस शो को आप ट्यून इन करते हैं आपको लगता है कि आपका दिल जो है ना बाग बाग हो गया। चॉकलेट खाते हैं तो वैसे ही कहते हैं ना कि मूड अच्छा होता है, आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाता है, आपको एनर्जी मिलती है। तो वो शो जो है वो इस चीज़ों से कम नहीं है। इसके साथ साथ अगर ड्रामास की बात करें तो हमारे ड्रामास भी ऑन स्क्रीन पे हैं और 2-3 ड्रामास जो हैं जिनका जिक्र हमने इस हफ्ते किया और मज़ीद ड्रामास का हम आपको बताएंगे कौन कौन से आ रहे हैं। तो ड्रामास भी ट्यून इन करें और A+ जो है वो एक मुनफरिद तरीके से और एक बेहतरीन तरीके से लॉन्च हुआ है और लॉन्चिंग सेरेमनी को हमने अपने कहते ना कि अपने मॉर्निंग शो का हिस्सा बनाया। हम चाहते थे कि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि वो अब खूबसूरत सी स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें देखेंगे और जो वो चीज़ें मिस कर रहे थे वो उनको मिलेंगी। तंज़ो मज़ा के अंदर भी एक अपना ही मज़ा है क्योंकि ह्यूमर सटायर वो चीज़ है कि लोग भूल चुके हुए हैं। कॉमेडी करते करते खैर उनको ये नहीं पता लगता कि वो शायद किसी की दिल आज़ारी कर लें या शायद उनकी जो कॉमेडी है वो किसी के दिल को कहते हैं ना कि वो ना करे, कोई तंग ना करें, या मे बी समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी कॉमेडी जो होती है वो किसी की जानलेवा साबित हो जाती है। तो इसी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखा है। हमारी प्रोडक्शन टीम ने, हमारी रिसर्च टीम ने, हमारे पूरे चैनल ने, हमारी पूरी पॉलिसी बनी है कि हमने
इंटरटेन करना है। इंटरटेनमेंट हमारी ख़वातीन जो हैं वो घरों में सुबह सुबह काम करती हैं और चाहती हैं कि वो जब चैनल ट्यून इन करें साथ साथ वो किचन में जाएं, साथ साथ कोई रिपीट शो रात का देखें, या रिपीट शो नहीं है तो हमारे शोज़ जो हैं वो जो इंटरटेनिंग शोज़ हैं वो शाम के हैं, शाम को काम ख़त्म करके अपने बच्चों के साथ वो शोज़ देख सकती हैं। ऐसे ड्राइंग रूम शोज़, ऐसी फैमिली ओरिएंटेड शोज़ हमने शुरू किए हैं जो कि हमारी स्क्रीन का हिस्सा भी बनेंगे और आपके दिल का भी हिस्सा बनेंगे, क्योंकि हमें दिल जीतना आता है। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं जो गेस्ट का तारुफ कराने जा रही हूँ, मैंने उनका नाम रिवील नहीं किया। ब्रेक पे जाना है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मैं नाम रिवील करूँगी कि हमारे साथ कौन है। तो आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग धनक। वेरी नाइस जैन जमशेद।
यू सैंग अमेजिंगली। और मैंने सुना OSTs भी आपका कोई रिलीज होने वाला है? OST एक अपकमिंग OST है, तो लेकिन वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो सरप्राइज है इंशाल्लाह, वो जल्द आएगा। तो कब से सिंगिंग स्टार्ट की है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, थोड़ा सा बताएंगे? जी, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। अभी रिसेंट मेरा जो फेमस सॉन्ग हुआ है वो है कबूतरबाज। और सिंगिंग मैं कर रहा हूँ, सिंगिंग का शौक तो मुझे बचपन से था। अच्छा। तो लेकिन यह है कि जब प्रोफेशनली इसको मैं 8th क्लास से लेकर चल रहा हूँ। अच्छा। और काफ़ी डिफरेंट शोज़ वगैरह कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, OSTs भी कर रहे हैं, और काफ़ी कॉन्सर्ट्स वगैरह भी किए हैं, तो इंशाल्लाह और भी काफ़ी काम मार्केट में। वेरी नाइस। अब इट वाज वेरी अमेजिंग। और ये गाना जो आपने जिस तरह गाया है ना, जी, तो मज़ा आया सुन के। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जो है ना, बड़ा एक हमारा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ज़िंदगी का। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि हम कहते हैं कि जो हमारा किचन होता है ना, वो उसके बगैर हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है, क्योंकि हर औरत की पहचान उसके किचन से होती है। और हम भी 2 ख़वातीन इस वक्त किचन की जंग के अंदर रवा दवा है। जंग क्या कर रही है, हमने आपको बताना है कि आपने अपने किचन में क्या बनाना है, जो कि हम हुमा से पूछेंगे। हुमा, यू लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस टुडे, आई लव योर कलर। बहुत शुक्रिया। और मुझे भी ये कलर वैसे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। और जंग तो वाकई मुझे लगा आप जैसे आ रही थी, मुझे लगा कोई जंग मेरे साथ होने लगी। लेकिन नहीं, जंग नहीं हम कर रहे। और जो है किचन में तो जंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ जाके करेंगे। हाँ, किचन मोहब्बतों का नाम है। मोहब्बतें लें, मोहब्बतें समेटें, और खाने से लोगों के दिलों में मोहब्बतें डालें। और बरकत है जी आपके किचन से। मुझे लगता है कि अगर आपका दस्तरखान वसी है तो बिल्कुल बरकत होती है उसमें। और इसी पॉइंट को लेके कि बरकत आप किस तरह से अपने किचन में बढ़ा सकते हैं। बहुत आजकल ट्रेंड हो गया है कि शाम में बच्चे कहते हैं जी बाहर जाना है, कोई जंक फूड खाना है, बर्गर्स खाने हैं, पिज़्ज़ा खाना है, दिस एंड दैट। तो मैं चीज़ें वैसी ही आजकल कोशिश कर रही हूँ बनाई जाएँ जो हम सबको पसंद है। और बहुत ट्रेंड हो गया है कि जी फैंसी शॉप्स पे जाके हमने फैंसी बर्गर्स खाने हैं। तो अभी कल परसों की बात है, मेरे भी बच्चों ने ज़िद की हुई थी, तो मैं बर्गर खिलाने के लिए उन्हें लेके गई। बिलीव मी, एक बहुत ही सादा सा बर्गर, सिर्फ एक छोटी सी बारीक सी पैटी थी उसके अंदर, और 900 का वो बर्गर था जो मैंने ऑर्डर किया। दैट वाज द बेसिक वन। और जो मेरे बच्चों ने ऑर्डर किया, क्योंकि उन्होंने सॉसेस भी एक्स्ट्रा कराई, उन्होंने पैटी भी डबल कराया, उन्होंने मतलब 2500-2600 रुपए का एक बर्गर अगर आपका बन रहा है तो मेरे ख्याल से जरा नाइंसाफी है। हाँ बिल्कुल, बहुत ओवररेटेड है चीजें। बट हमने आपकी मुश्किल की है आसान, क्योंकि हम लेकर आए हैं ऐसा दस्तरखान जो कि बहुत इकोनॉमिकल है और आप झटपट बना सकते हैं। तो आप बनाएंगे आज बर्गर? बिल्कुल जी, बर्गर्स बन रहे हैं और पैटी बर्गर बन रहे हैं, और ग्रिल बर्गर भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे कभी। लेकिन पैटी बर्गर के लिए जो है कीमे से बनाए जाते हैं। आप बीफ का कीमा ले लें, मटन का ले लें, चिकन का ले लें। और वही बात कि 2600 में तो मटन के कीमे के बर्गर्स जो है आप बना के घर में बच्चों को खिला सकते हैं। अब बच्चे जब तक इंटरनेट पे सर्फ करते हैं, सर्फिंग कर रहे होते हैं, तो उनको हमेशा होता है कि हैमबर्गर्स, मामा वी नीड अ हैमबर्गर। सो हैमबर्गर की क्या डेफिनेशन है? अच्छा, हम कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है इस बारे में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीफ में भी बन जाता है हैमबर्गर, तो उसकी भी रेसिपी, लेकिन उसमें पेपरोनी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल साथ में, और रोस्टेड बीफ जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी हम रेसिपी शेयर करेंगे। लेकिन अभी पैटी बर्गर जो मैं बना रही हूँ, और पैटी बर्गर जूसी अगर ना हो तो मेरे ख्याल से फजूल है। और जूसी पैटी बनाने के लिए आपने कीमा जो लेना है, अगर आप चिकन का कीमा ले रहे हैं, कभी भी मेरी कोशिश होती है कि खाली चिकन ब्रेस्ट का कीमा ना बनवाया जाए, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी फैट कंटेंट बहुत कम होता है। जब मीट के अंदर फैट ही नहीं होगा, और जब आप उसे कुक करेंगे तो वो और जो है वो हार्ड हो जाएगा, खाने के लिए मुश्किल होगा। तो कीमा जो मैंने लिया था चिकन थाई का लिया था, और उसके बाद मैं चूल्हा चला लूँ बस, है ना। ये हम रखते हैं तवा गर्म होने के लिए, ताकि ये गर्म हो जाए और हम पैटी बनाना स्टार्ट कर दें। अच्छा, आप हाथ से भी बना सकते हैं। मेरे पास ये पैटी मेकर था। अच्छा, वेरी ठीक है। तो आपने जो है नॉर्मली 100 to 120 ग्राम का जो है बर्गर पैटी सर्व किया जाता है। ये मिलता कहाँ से है ना? ये आम शॉप्स पे, चाइना मार्केट्स में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। और अगर आप हाथ से भी बना सकते हैं, शामी कबाब भी तो हम हाथ से 200 रुपए का होगा आई थिंक से ऊपर। बिल्कुल। तो ये आपने ले लिया, इसको लाइट सा हम कर लेंगे, ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। और अच्छा जी, और अगर आप इसको ग्रीस ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से पैन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये भी बचत है। वैसे हम बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग भी कर लेते हैं। हाँ, और डीप फ्राइंग आप उसमें करें जिस तरह जिंगर बर्गर्स बना रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। तो दिस इज़ वेरी हेल्दी बर्गर। अगर आप इसको बना रहे हैं
कीमे के साथ, तो मेरे ख्याल से अगर इतना सा ऑयल आप इस्तेमाल करें, आप उसकी जगह जो है ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कीमा रखा और उसके बाद आपने इसको कर देना है प्रेस, और ये आपका पैटी जो है वो हो गया रेडी। समथिंग रियली न्यू आई लर्नड टुडे। ठीक है, और उसके बाद आप इसको निकाल लें, बेशक हाथ से निकाल लें, मैं हाथ से निकालती हूँ, और ये पैन के ऊपर हम डाल देंगे। अच्छा, एक मैं आपको टिप और बता दूं, क्योंकि मुझे चिकन स्पेशली बहुत ज़्यादा कुक हुआ हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। चिकन नीड्स टू बी कुक जस्ट मीडियम। हाँ, मतलब कुक हो जाए, वो मीडियम नहीं, कुक होना चाहिए, लेकिन ओवर कुक नहीं होना चाहिए। तो मैं इसके अंदर जो है लाइट सा ये मैंने होल सा लाइट सा कर दिया है। उससे ये होगा कि पैटी चूंकि बड़ी है तो वो कुक होने में आसानी हो जाएगी, कोई निशान नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। अच्छा, आप चॉइस कर सकते हैं। मैंने कैरामलाइज्ड अनियन, आजकल कैरामलाइज्ड अनियंस के साथ बड़ा ट्रेंड हुआ है जी बर्गर्स का, तो आप कैरामलाइज्ड अनियंस हैं वो भी आप आसानी से प्याज। इसमें आपने इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐड किए? मैं इंग्रेडिएंट्स इसके भी बताती हूँ। कीमे के अंदर जो है आपने मस्टर्ड ऐड करना है, अनियन ऐड करना है, पाउडर मेरे पास पेस्ट थी, मैंने पेस्ट ऐड की है। सॉल्ट एंड पेपर टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। उसके साथ जो है अंडा एक आपने लाजमी ऐड करना है, एक तो वो बाइंडिंग में भी हेल्प करेगा और उससे जो है सॉफ्ट भी रहेगा आपका बर्गर। अच्छा, बर्गर जब तक कुक हो जाए, साथ में आप आइसबर्ग ले सकते हैं, लेटस लीव्स से मेरे पास चीज़ ऐड करें। सॉसेज आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है। मस्टर्ड सॉस मैंने बनाई है, मायोनीज होगी, मस्टर्ड हो गया, मिक्स करें आप। हनी मस्टर्ड बनाना चाह रहे हैं, उसमें साथ हनी ऐड कर लें। इसी तरह साथ में आप कॉकटेल सॉस जो है वो बना सकते हैं। मायोनीज रेगुलर वो यूज़ कर सकते हैं। कॉकटेल के लिए आपने क्या करना है कि हॉट सॉस ले लेनी है, मायोनीज ले लेनी है, केचप थोड़ी सी ले लें, पेपरिका डाल लें, अच्छे से बीट करें, आपकी जो है कॉकटेल सॉस रेडी हो गई। तो असम्बल आप उसको अपनी मर्जी के साथ कर सकते हैं, अच्छे से गार्निश कर लें आप उसको कोई ऑलिव लगा के टूथपिक के साथ। तो बच्चों के लिए जो है देखने में भी बिल्कुल, और इसका न्यूट्रिशन लेवल बहुत अच्छा है, और ये जूसी भी लग रहे हैं। अभी ट्राई नहीं किया, जब आप पूरा बनाएंगे फिर ट्राई करके बताऊंगी कितना मजेदार और कितना जूसी है। अच्छा, नॉर्मली बर्गर तभी अच्छे लगते हैं जब जूसी हो। बिल्कुल, और वही मैं जिस तरह आपको बता रही थी कि ये हार्डली 3 से 4 मिनट पैटी कुक होने के लिए का टाइम लगेगा। अगर आपके पास ग्रिल पैन है, आप ग्रिल पैन पे ग्रिल कर सकते हैं, तो दिस इज वेरी इजी। आप बना सकते हैं जो फैंसी चीज़ें आप रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, तो आप अपने बजट में रह के भी बना सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा है। पता है शाम के वक्त कुछ ना कुछ बाकी क्रेविंग होती है, और बच्चों में तो बहुत ज़्यादा होती है। कोई कहते हैं नूडल्स बना दें, कोई कहते हैं बर्गर्स बना दें, तो इट्स अ गुड, यू नो। बिल्कुल, और ये पिकल्स जिस तरह एलोपिनोस हो गए, एलोपिनोस के साथ गरकिन्स बहुत बच्चे पसंद करते हैं। गरकिन्स हैं आप वो मैंने काट के रखे हुए हैं। इसी तरह एलोपिनोस है मेरे पास, वो मैं लगाऊंगी लेयरिंग में। चीज़ लगाएं, वेजिटेबल्स बच्चों को खिलाने के लिए आप वेजिटेबल्स जो है वो अपनी मर्जी से, क्योंकि नॉर्मली बाहर से तो सिर्फ हमें स्लाइसेस में ही मिलती है। आइसबर्ग है, आप उसको थोड़ा सा फाइन चॉप करके थोड़ी थोड़ी करके आप जो है इवेंचुअली इंक्रीज कर सकते हैं वेजिटेबल की क्वांटिटी उनके बर्गर्स में। तो ब्रेकफास्ट में बनाएं। अच्छा, एक और बात है ना, आप ये पैटी इस शेप में बना के एक ट्रे में लगा के फ्रीज कर सकते हैं। आज सुबह निकालिए उसको, रात को निकाल दें, सुबह उसको जो है पैन में डालें, इसी तरह कुक करें और बच्चों को जो है बना के तो लंच बॉक्स में दे दें। हाँ, और बर्गर्स तो बच्चे बड़े शौक से लंच में लेके जाते हैं, बहुत ही शौक। तो ये भी है, मुश्किल आसान हो गई। कल का लंच तैयार है, क्योंकि कल आपने देने हैं बर्गर्स, या आज तो बच्चे स्कूल चले गए होंगे, मगर कल के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। A+ का सेलिब्रेशन वीक चल रहा है, रवा दवा है, और सेलिब्रेशन के साथ साथ जब सेलिब्रेशन की बात की जाए तो हमारे पास ऐसे शोज़, ऐसे ड्रामाज, ऐसे इंटरटेनमेंट की जो है ना कि सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मैं बड़ी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ की बात कर रही थी कि आपने हमेशा से ही एक बहुत प्यारी, बहुत हमेशा से बहुत सुरीली होस्ट का कहका सुना है। अच्छा, अगर हम उनकी कहके की बात करें तो कहके की जो मिठास है वो कहते हैं लबे शीरी से कम नहीं है, और वो अपने कहके से, अपने चार्मिंग फेस से पहचानी जाती हैं।
और हम बात कर रहे हैं अपने शो चॉकलेट टाइम्स की। और चॉकलेट टाइम्स का जब नाम आता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आयशा जहांज़ेब का नाम ना है। और आयशा जहांज़ेब इज़ द, कहते हैं ना कि कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ चॉकलेट टाइम्स। एंड हमारा ये शो पीर, मंगल और बुध को 9 से 11 A+ की स्क्रीन पे लगा करेगा और लग गया है। हमने इसको ईद पे लॉन्च किया था और आपने देखा था कि ईद के एपिसोड्स इतने मज़ेदार थे जिनके क्लिप्स जगह जगह वायरल हैं। और आयशा का वही स्टाइल, वही हंसी, वही उनका चहकना, वही महकना, उस सारे चहकने महकने को हमने सोचा कि क्यों ना आज हम अपने सेट पे बुला लें। तो मैं इनवाइट करती हूँ आयशा जहांज़ेब साहिबा को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मैं इतना कुछ बोल रही थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं पहले बता दूं कि हम चॉकलेट टाइम्स की बात कर रहे हैं और चॉकलेट टाइम्स का हमने प्रोमो भी देखना है। तो मैं अपनी प्रोडक्शन टीम को कहती हूँ कि हम दोनों साथ देखना चाहती हैं। जिस तरह आयशा इतने मज़ेदार किस्म की जो बातें करती हैं और एक पर्सनैलिटी, पूरा पर्सोना है, तो हम प्रोमो देखते हैं चॉकलेट टाइम्स का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहांज़ेब और आप देख रहे हैं चॉकलेट टाइम्स। शादीशुदा बंदों को बुला लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, तो वो बोलेंगे जरा 10 साल पीछे अगर आप चले जाएं, आ गया मैं 13 में। आप बताओ कौन सा ऐसा काम है जो आपसे तब हुआ जो आप नहीं करेंगे अब? 13 में कुछ ऐसा नहीं हुआ, बड़ा शरीफ चल रहा था। कोई आज किसके बखी उधेड़ने लगी हो? कभी मोहब्बत हुई है, कभी पेड़ से छलांग लगाई है। आज दिल की बातें करेंगे। तो ये राज मोड़ हवेली से बाहर तो नहीं जाएगा? क्या मरियम नूर जवाब देने की बजाय हरी मिर्च खाएंगी? अच्छा जी, लुक इतनी खूबसूरत, आपका जो मेन जो आपका जो फ्लैगशिप कवर है, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच। हाउ जब यू क्रिएटेड पिक्चर्स जब आई तो हम भी काफी हैरान थे कि ये क्या हुआ है। कहते हैं ना प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनका एक अलग ही टच होता है। जब आप खुद कुछ करने की कोशिश करते हैं और कभी आप प्रोफेशनल के पास जाते हैं, तो फिर हमने एक प्रोफेशनल से मदद ली थी और हमने उनसे कहा कि हमें इस टाइप का लुक चाहिए, और उन्होंने फिर जो लुक क्रिएट किया। और ये चीज़ें यकीन करो कि उनके ना एक डब्बे के अंदर बहुत सारे प्रॉप्स पड़े हुए थे, उसमें से हमने चीज़ें बाहर निकाल के उसमें से ढूंढ के ये चीज़ें निकाली और इनको एज प्रॉप्स यूज़ किया। यकीन करें इनमें से बदबू आ रही थी, इतने बुरे हाल थे। अच्छा। बट द पिक्चर्स केम आउट सो वेल, अमेजिंग, सो वेल। हम इसका एक प्रोमो शूट कर चुके थे, फिर हमने सोचा कि नहीं, ये पिक्चर्स इतनी डिफरेंट निकली हैं कि हम इसी का ही प्रोमो चलाएंगे। अच्छा, यू पाकिस्तान की आप कॉमेडी शो की फर्स्ट होस्ट हैं। Yes. ठीक है, एंड कमिंग बैक एंड यू नो एक कम बैक किया आपने, बिल्कुल, विद अ डिफरेंट कंटेंट, बिल्कुल जॉनर बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। और उसको हमने किया क्योंकि ऑब्वियसली योर कहका वाज वेरी मच यू नो, ये जो होता है ना कि ये हर बंदा नहीं कर सकता यार। ये एक नेचुरल वो है। इसको मैं पीपल से क्या फेक करती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। आप जबरदस्ती हंस के किसी और को हंसा नहीं सकते, तो वो जेन्युइनिटी नहीं होती है आपके ना लाफ्टर में, आपके अब हंसने में। बिल्कुल। तो ये वो चीज है जो मैं अपने खानदान में भी बहुत बदनाम थी कि इसका कहका इतना जोरदार और इतना ऊंचा होता है कि साथ सारे मोहल्ले वाले लोग सुन सकते हैं। तो चॉकलेट केम इनटू योर माइंड समथिंग हाउ, व्हाट वाज द यू नो कि इसके माइंड बैक पे क्या एंड, इस बैक एंड में क्या था? बिलीव मी कि है ना, हमने कॉन्सेप्ट जब पेपर पे बनाया था ना, तो वो बिल्कुल अलग था। वो बिल्कुल कुछ जिमी फैलन टाइप और लेट नाइट शोज टाइप था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हम में से एक शख्स जो था ना वो इधर उधर हो गया। होता है ना, कभी इधर कभी उधर, तो वो इधर उधर होने से हमने क्या मतलब, फिर हम सारे बैठे टीम एज ए टीम। अच्छा, पहली बात तो ये क्या है ना, ये कोई भी शो जो है ना, ये जो लोग कहते हैं कि इट वाज माय ब्रेन चाइल्ड, मैंने ये किया, मेरा ये ख्याल था, कभी भी नहीं होता। इट इज ऑलवेज अ टीम एफर्ट। इवन जो लोग स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं या जो आपके साथ मेकअप में होते हैं या जो लोग आपको चाय पकड़ा, वो हर बंदा उस शो की सक्सेस का और नाकामी का हिस्सा होता है। तो कोई भी एक इंसान, एक फर्द वाहिद कभी भी किसी चीज का भी क्रेडिट नहीं ले सकता। So, अगर हमारे अवाम को, हमारी ऑडियंस को पसंद आ रहा है ये शो, तो दैट मीन्स कि हमारी टीम की जो एफर्ट है ना, वो बल्ले बल्ले हो रही है उसकी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये किसी एक का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हम लोग 10 लोग कमरे में बैठे हुए थे और हमें पेपर दोबारा बनाना था, इसका कॉन्सेप्ट पेपर, और अगले दिन हमने इसकी स्क्रिप्ट सबमिट करनी थी। पहले तो ये इतनी डिलेज का शिकार हुआ। ये
न्यू ईयर पे लॉन्च होना था और न्यू ईयर से होता 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 अब ये ईद पर आ गया। तो मैं तो बहुत आई वॉज वेरी नर्वस ऑल्सो, क्योंकि इतना गैप देने के बाद आई वॉज लाइक कि यार अब मैंने वापस कम बैक करना है, तो कुछ ऐसा हो, और यॉनर डिफरेंट है तो कुछ ऐसा हो जिसमें मेरे जो फैंस हैं, जो आवाम मुझसे इतना प्यार करती है, वो डिसअपॉइंट ना हो। बिल्कुल। सो हमने कोशिश यही की है कि उस टाइप का कंटेंट अगर नहीं है तो उस टाइप के हंसी मजाक, उस टाइप की छेड़छाड़, सैटायर उसी तरह की हो कि हमारे जो ऑडियंस है ना वो हमसे दूर ना जाए। नहीं, दूर नहीं जाएंगे, वो तो बल्कि ज्यादा करीब आ गया। यस मुझे ऐसे ऐसे मतलब लोगों ने इतने अरसे बाद दोबारा पिक्चर्स भेज के, प्रोमोज भेज के कांटेक्ट किया कि यार वेल डन, बहुत अच्छा शो। अच्छा, तो यही एक कामयाबी होती है, I guess. Sometimes Ramadan transmission, sometimes hosting, sometimes writing, sometimes being, on the red carpet, sometimes doing a lot of other, diversified things. How do you find yourself like कि वापस एक उसी चीज में ढलना मुश्किल नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। I mean, अच्छा, मैं जब भी कभी इंटरव्यू दिया है, हर कोई ये पूछता है कि ये डिफिकल्ट नहीं लगता। मैं जब घर होती हूँ ना और मैं कुछ नहीं कर रही होती तो मुझे एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जिंदगी का जो नशेबो फराज रहे हैं वो ऐसे रहे हैं कि मुझे कभी सर खुजाने का भी वक्त नहीं होता था। यानी जब व्हेन आई वाज टीचिंग खबरनाक से पहले, तो एचएसएन शुरू होता था सुबह 6 बजे और से लेकर 2:30 बजे तक। सो वो अब अगर आपने सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचना है एंड उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है फास्ट में, आपने लिटरेचर के जो है सेशंस लेने हैं, तो इट वाज ऑलवेज ऑन द गो। ओके। तो मतलब आई वाज नेवर फ्री। It's very diversified, education and From this. news and again satire shows Yes. and being a humorous person, being you do a laughter therapy for a lot of people. So it's sometimes you within yourself create a persona in you. Absolutely. मैं अक्सर कभी हम है ना मार्केट निकले ना, तो क्या होता है, लोग मिलते हैं और कहते हैं वो जरा जैसे शो में हंसती थी ना वैसे हंस के दिखाएं। अब ये कोई बटन तो है नहीं कि खी करके हम ना हंस पड़े। बड़ी बार समझाया कि वहाँ पर पूरा एक माहौल होता है, वहाँ वो लोग होते हैं जो जुगते कर रहे होते हैं, तो उस तरह से हंसना बहुत मुश्किल है। इवन कि आयशा के सोशल मीडियाज के ऊपर ना जो डिफरेंट क्लिप्स बनते हैं, उसके पीछे उनके हंसना लोग उठा के टैग करते हैं, मैंने वीडियोस देखी तो उसमें आयशा हंसती है। मैं पूछी ये वीडियो तो आयशा की नहीं है, लेकिन ये हंसी कहाँ से आ रही है? तो आयशा का किसी ने क्लिप उठा के ना हंसने वाला पीछे लगाया हुआ था। कैन लाफ्टर लोग अक्सर यूज करते। पता है क्या, आपके इस खत्ते में बहुत कम खवातीन हैं जिनका लाफ्टर रजिस्टर हुआ है। एक अर्चना पूरन सिंह है, which is on the other side of the border. दूसरी नाजिया होती थी, नाजिया बेग, उनका लाफ्टर बहुत रजिस्टर हुआ। एंड देन उसके बाद मतलब आई एम ऑनर्ड टू हैव And I know that Najia is a good friend और नाजिया भी कम बैक वापस कर रही है। अरे जबरदस्त, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। और काफी अरसे के बाद, हाँ काफी लंबे ब्रेक के बाद, एंड आई एक्सपेक्टेड कि वो बहुत जल्दी कम बैक करेंगी, लेकिन दैट विल बी वंडरफुल। बहुत अच्छा। मुझे याद है कि वो मेकअप रूम में, ज़ाहिर है मेकअप रूम इज द मेन प्लेस जहाँ बैठ के बहुत सी गॉसिप्स करते हैं, तो कहती है मैं थक, मेरा ना एपिग्लॉटिस भी ना थक गया। समटाइम्स ना कहते नहीं हंसी आ रही होती है, बट क्या करें, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। इट्स अ पार्ट। लोग समझते हैं बहुत आसान होता है ये चीजें, इट्स नॉट इजी। ये जब जो जॉब है ना, इट्स जब आप कैमरे को फेस करते हैं ना, दैट इज मतलब ये आसान काम नहीं है लोगों के लिए। हम लोग इतना एफर्टलेसली करते हैं ना कि लोगों को लगता है कि ये क्या मुश्किल काम है, ये तो कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है। कैमरे को फेस करना, कोई गलती ना करना, एक लाइव शो करना या एक पॉलिटिशियन के साथ जो इतना मतलब अच्छे तरीके से ग्रूम्ड है अपनी जिंदगी के अंदर, और जो हमारे कॉमेडियन हजरात होते थे उनके साथ बैठकर उनकी जुगत को एक्सेप्ट कर लेना एज अ वुमन। नाजिया को तो जुगते उस तरह से नहीं पड़ी, मुझे तो एज अ होस्ट जुगते भी बहुत पड़ी हुई हैं। सो इट्स अ वेरी टफ जॉब। अच्छा, कभी आयशा ऐसा हुआ है, एनी इंसिडेंट यू रिमेंबर दैट आप बैठी हुई हो शो पे, तो सामने कॉमेडियंस हैं, ऑब्वियसली एक होती है बर्गर जुगत, यस ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। एक होती है बड़ी कहते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट जुगत, बिल्कुल। तो हाउ डू यू मैनेज टू गेट दीज ऑल जुगत्स कमिंग ऑन यू? कैसे होता था, मतलब कि गुस्सा कभी नहीं चढ़ता था? अच्छा, क्योंकि मैंने तदरीस में बहुत काम किया है, 7 years इन एजुकेशन और फिर 7 years इन खबरनाक, तो इट्स लाइक मैंने बच्चों के बड़े टफ सवालों का जवाब देना होता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा। यानी और मेरे पास जो एज रेंज थी एजुकेशन में, वो थे 5 to 7 के बच्चे,
ठीक है। फास्ट में अंडरग्रेड्स और उसके साथ जो कॉन्वेंट के लिटरेचर सेशंस थे वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चे। मैं आपसे इंसिडेंट अभी पूछती हूँ, मुझे ना छोटी सी ब्रेक के ऊपर, ब्रेक का इशारा आ गया है, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। गुड मॉर्निंग धनक। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी वेल सन। ज़ैन जमशेद की इतनी नॉस्टैल्जिक आवाज़, इतना आप हम मुझे बिल्कुल, मैं पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं तो खुद बिल्कुल ये गाना उस दौर का है जब मैं ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रही थी और दिस ऑलवेज ब्रिंग्स बैक सो मेनी पेनफुल मेमोरीज और बड़ा ही कोई दिल को छू लेने वाली आपने आवाज़ में गाया है। बहुत शुक्रिया, बहुत बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, मैं आपकी जाने भी आना चाह रही थी। आयशा, मुझे ये बताएं कि इतनी बम्पी राइड आपकी ज़िंदगी में रही है और हमेशा से एक हंसी और एक लाफ्टर जो कि हमेशा आपके मुंह पे रहती है, इसके पीछे क्या था? कैन यू जस्ट इफ यू वांट टू शेयर समथिंग? है ना, अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कि ये ज़िंदगी बिल्कुल एक फेरी टेल है। ज़िंदगी की कोई फिल्मी सिचुएशन ऐसी नहीं है ना जो मेरे साथ नहीं हुई। मैं 2 साल की थी तो अपने वालिद से बिछड़ी और जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उनकी डेड बॉडी को ले जाया गया
उसके 2 घंटे बाद मैं पहली बार अपने बाप से रूबरू मिली। मुझे उनका चेहरा याद नहीं था। आपने अक्सर फिल्मों में देखा है कि हीरोइन का बाप, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो कई दफ़ा एक दूसरे के आगे से गुजरते हैं बाप बेटी, और उनकी कोई इंटरेक्शन नहीं होती। उन्हें पता, बाप को नहीं पता होता ये बेटी है, बेटी को नहीं पता होता ये बाप है। 2-3 बार ज़िंदगी में ऐसा भी हुआ कि हम सेम शॉपिंग मॉल में थे, मैं और मेरे बायोलॉजिकल फादर, एंड बट ना वो मुझे पहचानते थे, मैं तो उनको बिल्कुल ही नहीं पहचानती। तो ये भी हुआ। फिर एक यंग लड़की, मेरी सबसे छोटी बेटी उस वक्त 1.5 साल की थी जिस वक्त जहाँ ज़ेब पास्ट हुए, एंड वो मेरी, क्योंकि लव मैरिज थी वो, और बचपन की मोहब्बत थी और पहला प्यार था। और आपको पता है कि जब आपकी पहली मोहब्बत होती है, अब पले बड़े हम इकट्ठे एक ही जगह पे, हर रोज़ शाम को हमारे यहाँ चाय होती थी और उनकी फैमिली होती थी, और हम लोग, मतलब इट वाज डेस्टिन्ड टू बी मे बी। बट फिर ज़िंदगी ने ऐसा कोई झटका लिया, जो ज़िंदगी उनके साथ गुजरी उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, वो ही इज़ नॉट अलाइव, इट्स अनफेयर ऑन दैट लाइफ। वो भी बहुत टर्बुलेंस वाली ज़िंदगी थी, बहुत मेरे लिए, मेरा ख्याल है ग्रूमिंग का बहुत वक्त था उसमें। मुझे बहुत सीखना और बहुत सारे डेंट पड़े उसमें भी, कि जब आप बहुत जोम से रब से कोई चीज़ मांगते हैं, तो जब आपकी किस्मत में वो चीज़ नहीं होती और आप ज़िद करके रब से वो मांगते हैं और आपको रब दे देता है, और फिर वो आपके साथ वो चीज़ क्या करती है। तो जब भी आप अपने रब के से ज़्यादा किसी और को चाहत बनाते हैं, आपका बड़ा नुकसान होता है। तो ज़ात का नुकसान हुआ और उस इंसान का नुकसान हो गया, वो चला गया इस दुनिया से, और बच्चे थे 3। और होता है ना कि जब एक इंसान चला जाता है, कहने को तो रिश्ते होते हैं बहुत सारे, लेकिन जब एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है, उसके बाद जो उसके रिश्ते बदल जाते हैं ना आपके साथ, वो भी देखा। वो लोग जिनके साथ मैं सांस लेती थी, अपनी माँ से ज़्यादा अहमियत देती थी, वक्त गुजारती थी, अहमियत देती थी, उनकी बातों को इम्पोर्टेंट समझती थी, वो कैसे सब बदला। इट वाज किसी ग्रूमिंग से। ये सब जो फिल्मों में हम देखते हैं ना, कि मतलब एक बंदे की डेथ हुई और फिर उसको घर से निकाल दिया गया, और ये सब कुछ ज़िंदगी के वाक़े, और मेरी ज़ात पर ये सब गुजरा है। ये नहीं कि उन्होंने मुझे घर से निकाला, लेकिन जो हालात हो गए थे उसमें मैंने ये बेहतर समझा कि मैं अपने 3 बच्चों को बड़ी सादगी के साथ अकेले खामोशी से पाल सकती हूँ, बजाय इसके कि मैं एक ऐसे जंगल में बैठ जाऊँ जिसमें बहुत ही मुश्किल हो जाए मेरे लिए बच्चों की परवरिश करना। तो जब वहाँ से निकली, तो हालांकि पेरेंट्स, माय मदर वाज वेरी वेल ऑफ, बट अम्मा ने कहा कि इन बच्चों को का राइट है इनके दादा दादी के साथ। वो नाराज़ हो गई। अकलौती औलाद हूँ मैं अपनी माँ की। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था कि एक तो वो चला गया जिससे इतनी मोहब्बत थी, भाई बहन मेरे हैं कोई नहीं, कज़न्स मैं बहुत लाडली, मैंने कभी पानी का गिलास भी नहीं पिया था शादी से पहले। अम्मी ही कपड़े तय कर इस्त्री करके देती थी कॉलेज के लिए, और मैं बड़े आराम से झट से लाओ बाली होता है इंसान में, मैंने ये नहीं पहने। मैं कुछ घड़े में से निकला हुआ बिल्कुल नुचड़ा हुआ देख के उनको कहती थी कि ये करवा दें या कर दें, मैंने ये पहन। यानी एक इंसान अथॉरिटेटिव होता है अपने घर में, अथॉरिटेटिव, ज़िद्दी होता है, ज़िद्दी, और मतलब ऐसी बच्चियाँ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाद में जब आपकी शादियाँ होती हैं ना, तो फिर आप वो जो फैमिलीज़ होती हैं वो आपके ना तो नखरे उठाती हैं, एक्सेप्ट नहीं करती ना, नहीं वो आपके नखरे नहीं उठाती। वहाँ पे आपका रोल कुछ और होता है और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड। हम शादियों के लिए तो तैयार होते हैं, ड्रेसेस, ज्वेलरी, बर्तन, गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें हम अपनी बच्चियों को दे देते हैं। लेकिन जो सबसे बेसिक एजुकेशन है ना, कि आपने एक नए घर में जाके सर्वाइव कैसे करना है, जिंदा कैसे रहना है उन लोगों के साथ, जो उनका एक अपना सिस्टम है। आप जाके वहाँ कुछ भी कहेंगी तो वो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टेकन दैट वे जैसे आपके घर में लिया जाता है। अब मैंने अपने अंदाज में उठाना, मग जोर से रख देना, तो वो ऐसे लगता था कि इसको शायद गुस्सा चढ़ा हुआ है, ये ज़ोर ज़ोर से बर्तन फेंक रही है। तो जो चीज़ें
मतलब बहुत मुख्तलिफ हो जाती हैं जब आपकी शादी हो जाती है। शादी जो हम देखते हैं और दिखाते हैं ना कि इज़ द एपिटोम ऑफ लाइफ, ऐसा नहीं है, उसके बाद असल ज़िंदगी शुरू होती है। It's always been said it's not a bed of roses. Yeah. It's something very compromising, very sacrificing. You have to give all yourself. I can just feel your pain, but उसमें Aisha, से सेल्फ निकालनी पड़ जाती है। एंड फ्रैंकली जब अम्मी ने मुझे ये कहा ना कि यू आर नॉट वेलकम, तो आई सेड अम्मा मैं ना किसी किराए के एक कमरे के घर में रह लूँगी, बट मैं आई एम नॉट गोइंग बैक। आई हैव बर्न्ड माई बोट्स, मैंने अपने बच्चे अपने तरीके से पाल लिए। अम्मा को भी मेरी बात समझ ना आई। बहरहाल अभी इसी हम बहस में थे कि आई वाज टीचिंग एट कॉन्वेंट, मेरा अपना अल्मा मैटर है, और आई वेंट टू एचएसएन, और मैंने शमीम खान, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, बहुत सारे लोगों के लिए उनकी बहुत अलग मेमोरीज़ हैं, लेकिन मुझे उन्होंने मतलब जहाँ आज मैं खड़ी हूँ उसमें बहुत बड़ा किरदार इन लोगों का भी है, जो ज़िंदगी में अल्लाह ने वो लोग मिलाए उसके बाद कि जिन्होंने मुझे खड़ा होने में बहुत मदद दी। यानी जो मेरी प्रिंसिपल थी सिस्टर पिलार फ्रॉम कॉन्वेंट, सिस्टर पिलार्स, उन्होंने शी वाज लाइक कि अगर आज तुमने अपने बच्चों को अपने तरीके से नहीं पाला तो कल तुम एक सैड विडो होगी जिसके बच्चे उसे छोड़ के जा चुके होंगे। अपने बच्चे अपने तरीके से पालो, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। खामद तुम्हारा है नहीं, यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग, तुम देखती रह जाओगी। अच्छा, फिर आई वेंट टू शमीम खान साहब, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि देखें फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि जहाज़ेब की डेथ विश थी कि मेरा जो बड़ा बेटा है 8th में जाए, वो 8th में जाए, तो अब 8th की फ़ी स्ट्रक्चर हमेशा से ही मैड है, और वो एक सिंगल मदर विद 3 चिल्ड्रन जिसने घर भी मैनेज करना है, बच्चों की फ़ीस भी मैनेज करनी है, इट वाज, और मैं उस वक्त मीडिया में नहीं थी, सो कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफ द मतलब टॉप ऑफ द रूफ किस्म की सैलरीज भी नहीं थी, तो मुझे कहीं से हेल्प भी नहीं थी, ना अम्मा से ना इन लॉज से, उस वक्त जो एक्स इन लॉज थे उनसे भी कोई हेल्प नहीं थी। सो आई वॉज ऑल बाय माई सेल्फ टोटली। तो ज़िंदगी आपको रगड़ के सिखाती है, मसल के सिखाती है, डेंट डाल के सिखाती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मतलब ज़िंदगी इंसान से बड़ी है, तो आपको अपने आप से निकलना पड़ जाता है। आपको वो लोग, वो चेहरे देखने पड़ जाते हैं जिन्होंने आपको बड़े डिफरेंट अंदाज में आपने उनको परसीव किया होता है, और उनका आपसे बड़ा अलग रिश्ता होता है। तो जो उनके अंदर के चेहरे होते हैं ना, जो बड़े बाज़ औक़ात डरावने होते हैं, वो भी आपको देखने पड़ जाते हैं। सो वो फिर मैंने पढ़ाई दोबारा शुरू की, अपना एमफिल किया, कि मुझे था कि अगर मैंने पढ़ाना ही है तो आई शुड गो फॉर एन एमफिल और अ पीएचडी। अभी इसी एचएसएन ज्वाइन कर लिया, ही वॉज वेरी काइंड शमीम खान साहब, मुझे वहाँ रेजिडेंस मिल गई, मैं अपने 3 छोटे छोटे बलूंगे लेके एक फ्लैट में शिफ्ट हो गई। आई फेल्ट सिक्योर्ड एंड सेफ, कम से कम हलाल रोजी है, मैं अपने बच्चों को कोई हराम का वो नहीं खिला रही हूँ निवाला, मेहनत करती हूँ, बच्चे पालती हूँ, एंड दैट्स माई लाइफ। अम्मा मेरी वालदा, वाहिद इंसान जिनकी वजह से मेरा वजूद है, उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी बहुत ज़्यादा। मैंने उन्हें पहले अपने पास शिफ्ट किया, उनकी सारी मेडिकेशंस वगैरह ख़ुद सपोर्ट की, जो बहुत मुश्किल था लेकिन हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। देन शी वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर, और कैंसर के डायग्नोसिस के बाद शी वाज द वन हु सेड कि मुझे, मेरा पेट नेम मोमी है ना, तो शी वाज लाइक मोमी अब इट्स टाइम दैट यू गेट मैरिड। आई वाज लाइक अम्मा it's a lot of pain. I can feel the pain. I cannot feel the pain, but I can describe the feelings you've been having, the expression you've been having on the set, literally. छोटी सी ब्रेक पे हमने जाना है, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम वेलकम कहते हैं, और आयशा ने हमें बहुत कुछ बताया। आयशा के साथ बातों का सिलसिला जारी है।
मगर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को 9 से 11 हर हफ्ते 3 दिन आपने चॉकलेट टाइम ज़रूर देखना है और आपने अपना फीडबैक देना है, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार सा शो है। और उनकी जो होस्ट हैं, इतनी प्यारी होस्ट, इतनी प्यारी हंसी, इतना प्यारा कहका मारती हैं और लोगों को एंटरटेन करती हैं। आज उनकी बातों ने हमें एंटरटेन तो किया ही किया है, मगर एक छोटी सी खलिश जो होती है ना हमारे दिल में रह गई है कि आयशा इतनी प्यारी मुस्कुराहट के पीछे इतना गम छुपाए बैठी हैं। तो आयशा कहते हैं ना कि पहले मैं आपको यूँ जानती थी, अब माशाल्लाह मेरी नज़रों में आपकी जो अहमियत है और आपका जो मर्तबा है वो इतना ज़्यादा हो गया। थैंक यू सो मच कि आप इतने सारी चीज़ों को ले के समेट के चल रही हैं साथ, और इतने इमोशंस आपके अंदर हैं और लोगों को हंसाने वाली आयशा खुद इतनी इमोशनल हुई आज। ऐसा ही ज़िंदगी के नशेबो फराज, ज़िंदगी की एक बम्पी राइड आपने पास की है, आपने बताया हमें। कुछ और ऐड ऑन करना चाहती हैं? इस वक्त तो बोला ही नहीं जा रहा, ये सारा इनका कसूर है, सारे सुर जो है ना इन्होंने छेड़े हैं। That's why. नहीं, आपको अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी है आयशा, और जिस तरह आपने फेस किया, अपने बच्चों को पाल रही हैं माशाल्लाह, और यू आर एन ऑनर्ड वुमेन एंड आपको कोई इसमें दूसरी राय की बात नहीं है कि माशाल्लाह इनके 5 बच्चे हैं और सबको साथ लेके चल रही हैं, और अल्लाह ताला ने इनको एक बहुत कहती हैं बहुत खुश अपनी ज़िंदगी में अब एक बड़ा डिफ़िकल्ट फेस पास करके अब एक अच्छा फेस, गुड फेस भी पास कर रही हाँ, है। माशाल्लाह। मतलब अब मुझे ऐसे लगता है कि पिछली वाली जो ज़िंदगी थी वो शायद किसी और की है, ये मेरी ज़िंदगी है, इसमें आई एम फुली इन कमांड अल्हम्दुलिल्लाह। हम कभी कभी मेरे हस्बैंड मुझे छेड़ते हैं कि तुम एक आदमी हो पूरा मतलब बस तुम्हारी दाढ़ी मूछ नहीं है, तुम एक प्रॉपर आदमी हो जिसने ज़िंदगी को हेड ऑन फेस किया है। और एक्चुअली जो ये एक इंतहाई ब्रेव इंसान अब आपको नज़र आता है, हंसता मुस्कुराता नज़र आता है, इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ हिम। अम्मी को जब कैंसर डायग्नोज हुआ तो अम्मी के कैंसर के बाद अम्मी ने मुझे बैठ के मशवरा दिया कि बेटा अब यू नीड टू गेट मैरिड। आई वाज लाइक मामा मैंने सारी ज़िंदगी, और आई रिमेंबर मैं 2.5 साल की थी जब मैंने पहली बार अपनी वालदा से कहा था कि आप शादी कर लें, तो अम्मी बहुत घबरा गई। अम्मी वाज लाइक कि पता नहीं इसके कान किसने भर दिए हैं, इसको किसने कह दिया है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, या इसकी कोई इनसिक्योरिटी है शायद। आई वॉज ऑलवेज वेरी प्रोग्रेसिव इन माई थाट। मुझे था कि अम्मा बिजनेस करें, अम्मा गाड़ी चलाएं। माई मदर वो एक भोला इंसान थी, बहुत ज़्यादा, वो इस दुनिया के लिए एक इंतहाई भोला इंसान थी। उनकी ज़ात से मुझे नहीं लगता किसी को भी शर पहुँचा, उन्होंने अपने दुश्मनों को भी हमेशा दुआ दी है। तो जब उनको कैंसर हुआ तो शी सेड के अब तुम्हें शादी करने की जरूरत। मैं कहा अम्मा आप मुझे सारा बचपन ये जवाब देती रही कि मेरी एक बेटी है, किसी और मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, अपनी बेटी को वल्नरेबल करना, ये मैं अफोर्ड नहीं करती। वो तुम्हें मिसयूज़ कर ले, तुम्हें अब्यूज़ कर देगा तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी ज़िंदगी तुम हो, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मेरी वालदा के अल्फाज थे उस दौर में, इस दौर में भी, उस दौर में भी। किसी भी माँ का अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न उसकी मेंटल एंड फिजिकल सैनिटी है, क्योंकि अब्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा के लिए आपको स्कार कर देती है। और खुदा जाने उन्होंने अपने वालिद की डेथ के बाद क्या देखा ज़िंदगी में, उन्होंने कभी कहा नहीं, बट उनके जहन में ये बात फिट थी कि अगर मैं कोई दूसरे आदमी से शादी करूँगी तो वो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर। शी वॉज ऑल बाय हर सेल्फ। उन्होंने मुझे पाला, फिर मेरी बेवगी देखी, फिर 3 बच्चे देखे। When she herself was going through cancer, हमने उनको पता नहीं लगने दिया कि उन्हें कैंसर है। So वो मुझसे बार बार पूछती थी मुझे है क्या। मैं कहती थी आपकी तबीयत ख़राब है, आपको हेपेटाइटिस था, आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो। बट वो उन जैसे इंसान को अंदर से वो पता नहीं होता कि मेरी अब बस पूरी हो रही है। तो शी टोल्ड मी अपनी डेथ से को डॉक्टर्स ने हमें कहा कि बस आप समझें कि ये जो ज़िंदगी है इनकी ये बोनस है, कभी भी शी कैन गो। हम तो पहले ही मैं बहुत ही अपनी माँ के बारे में इनसिक्योर थी, तो खैर उन्होंने फिर जब ये कहा तो मैंने कहा अम्मा आपने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की, ये कह कर के मेरी बेटी ख़राब हो जाएगी, तो मेरी तो 2 है, तो मैं कैसे करूँ शादी। तो शी सेड के मैंने नहीं की, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कर लो। एंड उनके ये लफ्ज़ शायद मेरे लिए
मेरी जिंदगी में गड़ गए कि पता नहीं कितना रिग्रेट है मेरी माँ को अकेले रहने का। हालांकि फिर मैंने, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मेरी जिंदगी में मेरा एक दोस्त था बेस्ट फ्रेंड, हारिस। मेरा कोई ऑपोजिट जेंडर का दोस्त नहीं था, मैं किसी से बात नहीं करती थी, किसी के साथ आई हैड नो मेल फ्रेंड्स। होते हैं ना लोगों के, मेरे कोई मेल फ्रेंड्स नहीं, किसी कजन से कोई ऐसी दोस्ती नहीं थी। उनकी ये पहली शादी थी। इट इज अ बिग टैबू कि आप अपने से बड़ी 3 बच्चों की माँ से, जो बेवा है, उससे शादी कर लो। ये खैर हमारे पास थे 3 या 4 दिन। डॉक्टर ने कहा था कि ये अगले हफ्ते तक इनकी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शी विल पास। ही केम बैक। अम्मा ने उससे बात की, क्योंकि मैंने तो अम्मी की बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि मैंने कहा अम्मा छोड़ दे, मैंने नहीं करनी। ही केम। अम्मी के साथ उसकी बहुत दोस्ती थी, यानी वो दोनों बेस्ट बडीज थे, मेरे हस्बैंड और अम्मा। जहाँ से बिल्कुल एक मुख्तलिफ इंसान थे। वो अम्मा के पास ना कभी आते थे, ना बेटा बने, ना उन्होंने कोशिश की, ना उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी। हारिस बहुत लविंग है, कि बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी है। वो अम्मा से बहुत प्यार करते थे। तो ये दोनों दोस्त थे, ये बडीज दोनों। कभी आइसक्रीम खाने जा रहे हैं तो कभी कहीं मिल्क शेक पीने जा रहे हैं। अम्मी को कहते थे कि आप बताएं आज कहाँ जाना है, तो वो दोनों ड्राइव पे निकल जाते थे। अम्मी मेरी शिकायतें हारिस से करती थी। खैर, एक इंतहाई प्राइवेट से गैदरिंग में, जिसमें बहुत ही लिमिटेड मेरी फैमिली के 2-3 लोग, उनके दरमियान बैठ के निकाह हुआ। और आई स्टिल रिमेंबर, मेरी जो सबसे छोटी टिड्डो थी, वो ना बहुत मूड ऑफ करके, नाराज़ होके एक कमरे में बैठी हुई थी। तो अभी निकाह होना था। हारिस ने मुझसे पूछा कि मुझे रिहाब नज़र नहीं आ रही है। मैंने कहा वो बहुत परेशान है। कहने लगी क्यों? मैंने कहा उसे लग रहा है कि आप उसकी माँ को उससे छीन रहे हैं। तो कहने लगा ऐसा क्यों है? मैंने कहा पता नहीं, छोटी है तो इस वजह से। वो उस वक्त हार्डली, मेरा ख्याल है कोई 4-5 साल की थी। उस बच्चे के ज़हन में पता नहीं क्या क्या था। बाप तो चला गया, वैसे माँ, नानी बीमार है और माँ की शादी हो रही है, तो इट वाज समथिंग प्रॉब्ली इन हर माइंड कि माँ भी जाएगी अब, मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाऊँ। खैर, निकाह से पहले हारिस उसके पास गए। उसे कहा कि रिहाब, उसको मिन्नू कहते हैं, मिन्नू क्या बात है? मैंने कहा बाबा आप, पहले तो बोली नहीं, फिर मैंने कहा हारिस को एच जी कहती थी, एच जी आप मामा से शादी कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ मैं शादी कर रहा हूँ, तो अब आप मेरी मामा को भी ले जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तुम्हारी मामा को क्यों ले जाऊँगा? फिर नहीं, आप शादी कर रहे हैं तो हम ले जाएंगे ना, तो मैं तो अकेली रह जाऊँगी। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी मामा को कहीं नहीं लेके जा रहा, तुम्हारी मामा कहीं नहीं जाएंगी, मैं तुम लोगों के साथ रहने आ रहा हूँ, मुझे इजाज़त है आने की। उसने होने वाले बाप को, उस वक्त तो निकाह नहीं हुआ था, हक किया, बाप की उंगली पकड़ी और आके हम वो जहाँ निकाह हो रहा था वहाँ बैठ गए। हमने ऐसे इन बच्चों को पाला है। I can really feel it's so sometimes emotional. सॉरी, तुम लोगों का सुबह का माहौल सारा खराब हो गया। नहीं बिल्कुल नहीं आयशा, पता है क्या, जो हमें स्क्रीन्स पे देख रहे होते हैं ना, उनको नहीं अंदाज़ा होता कि आपके पीछे क्या स्टोरी है। लोग एंटरटेनर्स हैं, लोग आपको एंटरटेन कर रहे हैं, उनकी एक अपनी लाइफ कितनी मुश्किल होती है और कितनी मैटर करती है। वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, एक नॉर्मल इंसान होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत हार्डशिप्स देखी होती हैं, बट ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि उनको नहीं अंदाज़ा होता। तो आज आपने वाकई, मैंने कहा था ना कि इस चॉकलेट टाइम्स के पीछे, इस हंसी के पीछे लगता है कि कोई कुछ गम छुपाया होता है आयशा ने। और आयशा इतनी इमोशनल है, आयशा ने इतना अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पाला। एंड यू नो द क्रेडिट इज़ लाइक यू आर द मोस्ट एम्पावर्ड वुमेन ऑफ इन पाकिस्तान। मैं बताऊं है ना, मैं बिल्कुल एम्पावर्ड ना होती अगर मेरे पीछे मेरी अम्मा और हारिस ना खड़ा होता। मैं आंटी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। हारिस इज मदर, इतनी शानदार परवरिश है,
उस जैसा हस्बैंड मैंने नहीं देखा। यानी होता है ना कि बीवी खूबसूरत हो और उसके इर्द गिर्द मर्द कहेंगे जी सेल्फी लेनी है, तो हस्बैंड थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मुझे आज तक कभी उसने एक अपने जेस्चर से भी नहीं दिखाया कि मैं अनकंफर्टेबल हो या रहा हूँ इनसिक्योर हो रहा हूँ किसी वजह से, या इनसिक्योर हो रहा हूँ। आपकी बीवी इतनी वेल नोन हो और आपका मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक ना हो, तब भी मर्द जो है वो, जैसे पुरानी एक फिल्म थी अभिमान, अगर आपने शायद देखी हो, जयप्रदा और उसकी अमिताभ की, उसमें वो अपसेट हो जाता है कि मेरी बीवी मुझसे ज्यादा पॉपुलर। और हमारे माशरे में मैंने खुद भी एक शादी पहले भी गुजारी है, ये डायलेमा है, ये टैबू है, ये accept डायलेमा नहीं है। होता। मर्दों की ईगो, उनकी जात चैलेंज हो जाती है अगर उनकी बीवी उनसे ज्यादा एम्पावर्ड हो तो मैंने उस जैसा इंसान नहीं देखा। आई डोंट नो हाउ ही डज इट। उनकी वालदा की परवरिश है, उनकी अपनी पर्सनालिटी है। मेरे लिए वो किसी अल्हम्दुलिल्लाह मोज़े से कम नहीं है। आज मैं जहाँ पर भी हूँ मैं उसका क्रेडिट 101%, क्योंकि जब हमारी शादी हो गई उसके बाद खबरनाक हैपेंड और अम्मा मेरी वालदा ने इनकार कर दिया कि नहीं करेगी। मुझे बहुत शौक था पहले भी जर्नलिज्म में आने का, लेकिन अम्मा को लगता था कि ये मुंह मत्थे लग दिए तो खराब हो जाएगी, तो उन्होंने नहीं जाने दिया। अब जब ये बारी आई खबरनाक की, तो उस वक्त भी अम्मा ने कहा नहीं, मुझे पता है ब्रेक पे जाने का वक्त होगा, लेकिन आई जस्ट वांट टू एंड इट अप कि हारिस वाज द ओनली पर्सन हु सेड कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ये नहीं बिगड़ेगी, ये नहीं बदलेगी। कितनी बड़ी सपोर्ट है, कितनी बड़ी बात है। एक कहते हैं ना कि एक फेज ऑफ लाइफ अगर ऐसा गुजरा तो दूसरा फेज कितना खूबसूरत है। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, आप लोग हमारे साथ रहे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमने सोचा कि हम आयशा का थोड़ा सा मूड अच्छा करें, थोड़ा सा बहुत इमोशनल हो गए थे, हम सब इमोशनल हो गए थे, बातें ऐसी थी, मगर अब एक आयशा एक भरपूर जिंदगी गुजार रही है और इंशाल्लाह आगे भी माशाल्लाह अच्छा होगा इनके लिए, सबके लिए। तो बर्गर्स जो है हुमा ने बड़े मजेदार बना दिए हुए हैं। बर्गर्स आपको के सामने पड़े हुए आपको नजर आ रहा है, लेकिन खा नहीं सकते है। नहीं खा, अभी आयशा ये तो हम खाएंगे ना। मैं आपको भी देती हूँ, आपको सर्व करने लगी हूँ कि आयशा आप ट्राई करें। मैं ट्राई करूंगी, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस की बात करी थी, कहा हमारी ऑडियंस नहीं खा सकती ना, हम खाएंगे, आप लोग देखिएगा। अच्छा वो खा सकते हैं लेकिन आधा खा सकते, क्योंकि कहते हैं पहले आपकी आंखें खाती हैं, वो सब आंखों से खा सकते हैं, वैसे बाकी आपका जो काम है वो हम करेंगे। मैं खुद ले लूंगी, मैं खुद ले लूंगी। ये और खा के देखिए। मैं भी खाती हूँ। आज हम थोड़ा बिल्कुल कैलोरी कॉन्शियस नहीं है, बर्गर्स इतने जूसी थे, मजेदार है, बिकॉज़ वी वांटेड टू हैव इट। फिर हम डाइट फिर बाद में प्लान कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आज हमारा चीट डे है। आज दो एंकर्स जो हैं वो चीट कर रही हैं सेट के ऊपर बैठ के। हम लोगों को चीट नहीं करते, हम सिर्फ फूड से चीटिंग कर रहे हैं, डाइट से चीटिंग कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा और क्या, बिल्कुल। अच्छा भाई, मैं ये बताती चलूं कि मुझे बहुत मजा आया। ऑल्दो हम बहुत ज्यादातर रोने धोने का ही काम किया हमने, लेकिन उसके बावजूद बड़ा कथारसिस हुआ है। आई एम फीलिंग वेरी लाइट। और मैं नोटिस करी थी कि हमारे जो बैंड के आपके मेंबर्स है ना, वो भी बेचारे आप दीदा थे बहुत शदीद। तो अब मेरे ख्याल है कुछ हल्की फुल्की चॉकलेट टाइम्स की बात की। चॉकलेट टाइम्स प्लीज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 9 से 11 चॉकलेट टाइम्स A+ की स्क्रीन पे होगा। उसमें होंगी आयशा जहांजेब। आयशा जहांजेब का वही कहका आयशा। यस ऐसे होता है फेक जब आप लाफ्टर देने की कोशिश करते हैं, ये ऐसा लग रहा था किसी जकूटा जिनका लाफ्टर है। नहीं, ये लाफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाफ्टर तो कहते हैं ना अपनी एक पहचान होती है, तो आयशा आपका जो लाफ्टर है वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है और जीनत है आपकी। थैंक यू सो मच। प्लीज ट्राई करें। मैं बिल्कुल ट्राई करती हूँ। अब इतना बड़ा मुंह खुलवाओगी सबके सामने, पता चल जाएगा सबको। आपने बताना कि कैसा आपको लगा, क्योंकि हुमा वाकई बहुत मजेदार, बहुत मजा का खाने बनाती हैं। खाने के अलावा ना इनके जो बाइट्स होते हैं, जो टिट बिट्स होते हैं, वो ज्यादा अमेजिंग होते हैं। बहुत मजे का है भाई, इट्स वेरी जूसी।
अच्छा, अब मजा अच्छा आया? मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था। अगर मुझे पता होता ना कि आज आयशा आ रही है, और वाकई में मुझे जो ईद पे चला है हमारा शो इतना मजे का लगा है, और जितने गेस्ट थे स्पेशली मुझे ऐसे लगता है कि सबके ही फेवरेट गेस्ट थे। वो चुन के बुलाए थे। तो मुझे पता होता तो मैं जरूर चॉकलेट के साथ कुछ बनाती, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आयशा ने हमारे मुझे भी कटहरे में खड़ा किया था और मैंने आयशा के सारे सवालों का जवाब दिया। मैंने कहा आज मैं सच बोल के जाऊंगी आयशा, कोई झूठ नहीं बोलूंगी। यकीन करें कि शी वाज दी ओनली वन जिसने इतने अच्छे जो है ना जवाब दिए थे, और हर कोई कह रहे नहीं मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं कर सकती। इतनी कोई मैं कहती हूँ बाद में मेरा मियां नाराज हो गया था, कोई बात नहीं, मैं मना लिया अब मना वो तो हम मना ही लेते हैं। अब रोने वाला गाना मत सुनाना। बिल्कुल मनाएंगे, और हम अपने आप को कैसे मनाएंगे? गाने से मनाएंगे। और गाना होगा बड़ा मजेदार किस्म का। चले क्या सुनाने जा रहा हूँ, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। हाय हाय, हाय हाय। तो हमारी तीनों की नजरें बहुत मस्त है।